अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASP उर्दू। जैसे कि 2024 के इलेक्शन के हवाले से कुछ खबरें मैं आप तक पहुँचाता रहता हूँ ASP उर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म से। जैसे कि आज जो है जुमे का दिन है। जुमे का दिन जो है सुबह से ही एहतजाजों का आगाज शुरू हो चुका है। 2024 8 फरवरी के इलेक्शन में जो रिकॉर्ड धांधली हुई, इस धांधली के खिलाफ सियासी जमातें मैदान अमल में आ चुके हैं। जिन जिन को ज़बरदस्ती हराया गया, अब वो अपने हकूक़ के लिए सरापा एहतजाज बन गए। पहले स्टेप पे JUI से मौलाना फजल रहमान के जमात ने आगाज किया था एहतजाजों और जलसों का शुरू, रोडों से लेकर RO ऑफिस और बाईपास नेशनल हाईवे बंद करना शुरू कर दी थी अपने हकूक़ के लिए, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो अब जो है उसके बाद जो है जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया अपने हकूक़ मांगने के लिए। जमात इस्लामी ने भी शहराएँ बंद की, सड़कें बंद की और अपना हकूक़ मांगा। हाफिज़ नईमुर रहमान ने इतने तक कहा तो मेरे जो सीटें हैं अपने वो मुझे वापस दिला दो, और जो मुझे खैरात में दी गई हैं ये PTI की सीटें हैं जिसमें ज़बरदस्ती मुझे जितवाया गया, उनको हरवाया गया, लेकिन वहाँ से मैं नहीं जीता हूँ। वो सीट जो है PTI का है, वहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, मुझे ये ज़बरदस्ती ये सीट दिया जा रहा है। मैं इस्लामी और ईमानदार हूँ, मैं इस सीट से दस्तबरदार होता हूँ। जो मेरा सीट है जहाँ जहाँ से जमात इस्लामी के कारकुनान ने जीता है, जहाँ से मैंने जीता है, जमात इस्लामी के सीट जो है वो वापस किए जाएं, वरना हम ये एहतजाज का तहरीक चलाएंगे। उन्होंने इंडिया दिया, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने होश के नाखुन ना लिए। फिर भी वही हट धर्मियाँ और वही जो है धांधली के रिजल्ट है अभी भी जारी होते जा रहे हैं। इसके बाद जो है फिर GDA के रहनुमा हजरत साईं पीर पगारा ने इस तहरीक का ऐलान किया। तहरीक के ऐलान के बाद आज जुमे का दिन सुबह से ही पीर पगाड़ा का जो है तहरीक हैदराबाद बाईपास हटड़ी बाईपास के मकाम पर धरना देकर बैठा हुआ है और अपने हकूक़ के मुताबात के लिए गली गली शहर शहर बगावतें शुरू हो गई हैं। इस हुकूमत बनने से ही पहले तहरीकें शुरू हो गई हैं। इनका यही कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट का जो मुदाखलत है सियासत में, वो सियासत ख़त्म हो जाए, फिर जो है हम अपने सुकून से सियासत करेंगे। जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से, मुक़द्दर हलकों के ज़रिए से और सरकारी मशीनरी के ज़रिए से हमसे सीटें जो है छीनी गई हैं वो हमें वापस दी जाएं, ताकि हम भी अपने हुकूक के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं। इसी सिलसिले की कड़ी है आज हैदराबाद हट्टी बाईपास में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग पीर पगाड़ा के जो है वो अपने मुरीदान और उसकी जमात जो है निकल पड़ी है भेज बागारा के अन्ना सदाएं वहाँ गूंज रही है और रोड मुकम्मल मिला के जो है आमदोरफ्त गाड़ियों की मुकम्मल बंद है। अभी पीर पगाड़ा पंचाई में मुकम्मल जो है नेशनल हाईवे बंद हो चुका है, वहाँ लाखों लोगों की क्राउड है, लाखों लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तो क्या हो सकता है। इसी हवाले से तो एक खुशखबरी और मैं आपको सुनाऊं। जो कट्टर मुखालफिन थे एक दूसरे को किस किस नामों से पुकारा करते थे, जैसे कि मौलाना फजल रहमान
और यहूदी एजेंट कहा करता था इमरान खान को। इमरान खान मौलाना को डीजल के नाम से पुकारता था। वो बर्फ पिघली के दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर जमा हो गए हैं। कल रात जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुकूमत को ये बताया कि हम आपके साथ नहीं हैं और हुकूमती बेंचों से निकल कर हम अपोजिशन करेंगे। जो है उन्होंने एहतियात की काल देकर रखी है। एहतियात भी इकट्ठे करेंगे। उन्होंने दाए अमल ये जोड़ लिया है कि अभी सियासत इकट्ठे करेंगे। एक बात पे मुतफिक हैं, वो भी जीडीए भी, पीटीआई भी यही कह रहा है कि हमसे धांधली हुई, और जीडीए का भी यही मौक़िफ़ है, हमसे हमारे से धांधली की गई, और जमात इस्लामी का भी यही मौक़िफ़ है कि हमसे धांधली हुई, हमारे सीटें जो है किसी को दिलाए गए हैं। और जो बलूचिस्तान में जो है कौमपरस्त पार्टियां हैं वो भी आपस में मिल गए। सिंध में भी जमात इस्लामी, जेयूआई, जीटीए, काफ़ी जो है जमातें जिनको खासकर इस दौर में इस इलेक्शन में हराया गया, जानबूझ के हराया गया, उन पार्टियों को अपने अताब का शिकार किया, निशाना बनाया ताकि असम्बलियों तक ये ना पहुँचे। उन जमातों ने तहरीक का ऐलान किया। मौलाना साहब ने तो ये कह दिया कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट जो है इस सियासत से किनारा कशी नहीं करेगा, तब तक ये हमारा तहरीक जो है चलता रहेगा। इस तहरीक का अंजाम क्या होता है वो तो खुदा ही जानता है। आप और हमें देख सकते हैं। तो इस तहरीक का आगाज आज से ही पीर पगाड़ा की तरफ से पहला जो है स्टेप शुरू किया गया। पीर पगाड़ा और दूसरे लाहे अमल का ऐलान भी इसी जलसे में करेंगे, आज के ही दिन करेंगे। रात काफ़ी जो है पुलिस और रेंजर्स के और पगाड़ा के मुरीदों के झड़पें भी हुई हैं रोड बंद करने पे। वहाँ भेड़ पगारा के नारे लगाए जा रहे थे, कारकुनान लड़ रहे थे और रेंजर्स वाले इनको हटा रहे थे कि रोड बंद ना करो। और पुलिस वाले तो ये फिर भी भेड़ पगारा के नारे लगाकर रोड को बंद किया जा रहा था इनकी तरफ से, कि हजरत पीर पगारा के मुरीदों की तरफ से, उनके जमात की तरफ से। अभी जो है जंग छिड़ गई है। वहाँ बलूचिस्तान के हालात ऐसे हैं, बलूचिस्तान के सारे जमात जो हैं वो भी इकट्ठे हो गए, और इमरान खान के साथ जो है वो भी हर किसी का यही नज़रिया है कि जब तक हम इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से नहीं निकालेंगे, फिर चैन की नींद नहीं सोएंगे। इन्होंने ये तो ठान लिया। वक्त बताएगा कि इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करता है या नहीं करता। तो मौलाना फजल रहमान ने एक और भी बड़ा बयान दे दिया है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, उसको हुकूमत के गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पे जनरल बाजवा मेरे पास आए। उन्होंने बोला, फैज़ हमीद की फ़ोन कॉल आई कि इमरान आप लोगों को जोड़ो, इकट्ठा करो और अदम एतमाद लाओ, और जैसे कि इमरान खान के तख्त को उलटें। इसी हवाले से फिर मैं इस मौलाना का कहना था फजल रहमान साहब का, तो मैं इस का कायल नहीं था, हामी नहीं था। लेकिन सारे जमात जो है इस्टेब्लिशमेंट ने इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे करके उन्होंने उनको यही कहा गया है कि वो तो पहले से ही तंग होते हुए थे इमरान खान से, क्योंकि वो जेलों से निकल ही नहीं रहे थे। उनके सारी क़यादत जो थी जेलों में थी। इसी के लिए और वो उन्होंने मिलकर आसिफ अली जरदारी और बिलाल भुट्टो
और शहबाज शरीफ ने मिलकर ये प्लान बनाया कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए, अदम एतबार लाया जाए। इसी के हवाले से मैंने फिर हाँ में हाँ मिला दी। एंकर पूछता है कि क्यों आप उसमें राजी थे? हाँ, उसने बोला कि मैं इसीलिए राजी था क्योंकि मुझे ये ताना मिलता कि आप भी इमरान खान के साथ हो, इसीलिए मैंने ये फैसला, ये रास्ता अख्तियार किया कि मैं भी आपके साथ हूँ। फिर पीडीएम बनाया, उन्होंने पीडीएम का सदर मुझे बनाया और सदर बनाकर हम आदम एतबार लेके आए। अदम एतबार के ज़रिए हमने जो है इमरान खान का हुकूमत ख़त्म किया। तो कल जो बातें चहमगोइयाँ हो रही थी कि रियासत की मुदाखलत नहीं है, साइफर कोई केस ही नहीं है, ये सारा प्रोपगंडा और झूठ है। अभी तो मौलाना फजल रहमान ने ये पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि ये सब कुछ सच था, इमरान खान सादिक व अमीन है, इमरान खान ने जो भी कहा सच कहा, इमरान खान के साथ ज्यादती हुई होता आ रहा है इस टाइम तक। इमरान खान का जुर्म ये है कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहा। इमरान खान का जुर्म है ये है तो यूनाइटेड नेशन में इमरान खान ने जाकर नाम मोहम्मद का प्रचार किया। इमरान खान का गुनाह ये है जो इमरान खान रियासत मदीना का दावा करता है मुल्क को और रियासत मदीना की तरफ पर चला होगा। इमरान खान का दुआ ये है गुनाह ये है कि इमरान खान तकारी जब भी शुरू करता है या का नाम या का नस्तीन से शुरू करता है। इमरान खान का जो जुर्म ये है जो इमरान खान नामूस रिसालत के लिए और आवाज़ बुलंद करता है। इमरान खान का गुनाह ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो गुस्ताखाना खाके छपे जाते हैं, उन मुल्क से बाइकआउट करता है। इमरान खान का गुनाह ये है, इसीलिए इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला। कहने किसके पे? अमेरिका के कहने पे। अभी तो बात वाज़ेह भी हो गया है, मुख्तर हलकों में जो है खलबली मची हुई है। जो इमरान मौलाना फजल रहमान के तरफ लिहाफे मिन्नतें कर लें की जा रही हैं, तो आप जो राज है बकाया वो ना खोलिए। राज खोलोगे तो हम हमारे मुल्क में बदनामी हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान तो अभी अपने जमात के साथ बागी हो गया है। बागी होकर मौलाना से बड़ा जुल्म किया गया। यहाँ सक्खर डिस्ट्रिक्ट में जो है अब मेरे आंकड़ों के ऊपर जो है मुबीन गुल जीता हुआ था। उसको जाम इकराम धारे जो को 22 मनोवाकिल में जितवाया गया। बड़े लीड से जो है वो जाम इकराम पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है वो हार रहा था। जेयूआई का जो था ये सीट एमपीए का बड़े माध्यम से जीतता आ रहा था। अचानक नतीजा रुक गया। नतीजा रुकने के बाद जो है जेयूआई के कैंडिडेट्स को हरा कर और पीपल्स पार्टी को जितवा कर पेश किया। इसी हवाले से मैं आपको मज़ीद बताना चलूँ कि अभी जो तहरीकें हैं, तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी जमातें इकट्ठे हो गए हैं। एक इमरान खान नहीं है, पीटीआई नहीं है। अभी जब जेयूआई का काल होगा, इसमें लोग जेयूआई के भी होंगे, लोग पीपल्स पार्टी के न पीटीआई के तहरीक इंसाफ के होंगे। फिर इनको कौन बचाएगा? इस हुकूमत को चलने तो नहीं दिया जाएगा। वो यही तवक्को किया जाता है कि इस तारीख के बाद जो है दोबारा इलेक्शन होने का इम्कानात है। नवाज शरीफ बुरी तरह फंस गया। लंदन से बुलाकर यहाँ नवाज शरीफ को बुलाया गया था कि नवाज शरीफ को यहाँ जितवाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुख्तर हल्कों की तरफ से इमरान खान को हरा कर और आपको जिताएंगे, आपको हुकूमत इक़्तिदार के आपके हवाले करेंगे। इलेक्शन होने दो। जब इलेक्शन आई तो आवाम ने एक तरफा फैसला कर दिया। आवाम तो इन शरीफ खानदानों से बेजार था, बेजार जो हो चुका था क्योंकि 16 माह के हुकूमत में
ان کی کارکردگی یہ رہی کہ 200 150 کا پیٹرول جو ہے 300 تک جا پہنچا، 100 150 کا ڈالر جو تھا 300 تک جا پہنچا، اور کھانے پینے کی اشیاء بدروش کی چیزیں جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دی گئی ہے، اور انسان کا جینا جو ہے جینا مرنا اتنا مہنگا کر دیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی حوالے سے پھر جو ہے پھر جو ہے عوام تو ان سے بالکل تنگ آ چکی تھی، عوام تو ان سے تنگ تھی۔ عوام نے جو ہے اسی جذبات کے سے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ عوام نے عمران خان کو جتوا کر عمران خان کی پارٹی کو اور نواز شریف کو اور لندن کا راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ لندن جاتا ہے، آپ لندن سے آئے ہو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لیے، آپ کتنے سال تک ہمارے اوپر حکمرانی کی اور حکمران ہوتے گئے، آپ نے کیا ہمارے لیے کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے تو عمران خان ابھی ایک بڑا پارٹی ہے، سب سے پارلیمانی پارٹی ہے۔ عمران خان کے پارٹی جو ہے آزاد امیدوار جیتے گئے ہیں، جس میں 50 سے زائد جو ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں پنجاب میں جو عمران خان سے چھینے گئے ہیں، اور 40 کے قریب جو ہے 50 کے قریب جو ہے قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو عمران خان کے فارم 45 کے مطابق عمران خان کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہرایا گیا، نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو جتوایا گیا۔ اسی حوالے سے تو فیصلہ ابھی وہ تو کورٹوں میں چل رہا ہے، لیکن ابھی فیصلہ روڈوں پہ بھی ہوگا۔ جب یہ جے یو آئی کی تحریک شروع ہو گئی، جے یو آئی تحریک میں جو ہے بڑے بڑے اچھے لوگوں کی چھکے چھوٹ جائیں گے، ابھی بھی ان کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں۔ ابھی جو انکشافات کریں گے مولانا فضل الرحمان اپنے جلسوں میں، ان کے پول جو ہے آہستہ آہستہ کھولتے جائیں گے، ان کو پتہ ہی پڑے گا، پتہ چلے گا کہ کیا کرنا ہے۔ مخلص اور ایماندار لیڈران کے ساتھ ان کو سب پتہ چل ہی جائے گا۔ جو نواز شریف کو بھی پتہ چلے گا کہ نواز شریف نے کس طریقے سے دھاندلی کر کے اپنا سیٹ نکال لیا، یہ سیٹ نواز شریف سے بھی جانے والا ہے، اور اس کی بعد جو ہے شہباز شریف سے سیٹ جانے والا ہے۔ حمزہ شہباز اور مریم وزیر اعلیٰ بنی پھرتی ہے، اور مریم نواز سے بھی یہ سیٹ جانے کا بھی امکان ہے۔ تو جب یہ سڑکوں پہ ہوں گے مقتدر حلقے ان کو ابھی سپورٹ کر رہے ہیں، پھر عوام بیزار ہو جائیں گے۔ جب بھیا جام ہڑتال ہوگا، شہریں بند ہوگی، مکمل ان کا لائے عمل جو ہے مولانا فضل الرحمان کا ایک جاریانہ انداز سے میدان میں آیا ہے، اور اپنے ساتھ اس دشمن کو اکٹھے کیا کہ جس سے وہ ایک دوسرے کے خلاف فتوائیں لگایا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کسی نام سے کس کو پکارتا تھا، عمران خان کس نام سے مولانا فضل الرحمان کو پکارتا تھا، مولانا فضل الرحمان جو ہے کس نام سے عمران خان کو اور کس فتوے سے پکارتا تھا۔ ابھی وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، ایک ہی تحریک چلائیں گے، کیونکہ عمران خان کے لوگوں کو بھی سہارا چاہیے تھا کہ عمران خان کے جب لوگ نکلتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے لاٹھی چارج اور شیل گولہ باری کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے پھر جو عمران خان کے ساتھ جو ابھی مولانا فضل الرحمان ملا ہے، مولانا فضل الرحمان کا جماعت جے یو آئی کا نکلے گا، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو پکڑیں، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جھوٹے مقدمات اور ان کے اوپر جو ہے جھوٹے کیسز بنائیں۔ اسی لیے عمران خان کا بھی یہ بھلا ہو گیا، کیونکہ عمران خان تو
भाई बेचारा बेगुनाह बेगुनाही का सजा काट रहा था। खुदा ने सुन लिया, खुदा ने ऐसा काम करके दिखाया जैसे कि मौलाना फजल रहमान जैसे भी इसके जमात में जो है तहरीक में शामिल हो गए, क्योंकि इन दोनों का मौजू एक है, एक ही तहरीक है, एक ही बात है। इस तहरीक से इकट्ठे होकर ये बात को आगे बढ़ाकर और जो है इलेक्शन कमीशन से अपना हक जो है किसी भी हाल किसी भी तरीके छीन लेंगे। आप देख रहे हो और हटरी बाईपास के ऊपर जो है पीर पगड़ा का बड़ा जलसा शुरू है और मुकम्मल नेशनल हाईवे बंद है, शहरें बंद है, रोड्स बंद है, मुकम्मल जो है पगाड़े के मुरीद जो है लाखों के तादाद पर निकल आए हैं। भेंट पगारा के नारे लगा रहे हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से बताना चलूँ कि अभी जो है और जमात इस्लामी भी इनसे जुड़ गई है, क्योंकि हाफिज नईम रहमान ने अपने सीट से इस्तीफा दे दिया। हाफिज नईम रहमान ने कराची के सीट से जहाँ से पीटीआई का कैंडिडेट जीता हुआ था, पीटीआई के कैंडिडेट को हरवा कर और उनको इमरान खान को जो है हाफिज नईम रहमान को जितवाया गया था। हाफिज नईम रहमान ने उस सीट से अलहदगी अख्तियार की, उस सीट से इस्तीफा दिया और उस सीट से ये चले गए हैं। तो अभी जो यहाँ है आज़ाद उम्मीदवार के हक में उसने दस्तबरदारी की और दस्तबरदारी होकर जो है वो सीट जो है अभी छोड़ दी है। और हाफिज नईम रहमान ने भी तहरीक का ऐलान शुरू कर दिया और ये तहरीक जाकर कहीं रुकेगी और वो तो और जो वक्त आने वाला वक्त ही बता सकता है ये तहरीक किस टाइम किस जगह किस मकाम पर जा रुकती है, किस बात पर जा रुकती है। तो अभी खदशा यही किया जा रहा था कि पीटीआई के लोग जो है सड़कों पर निकलेंगे, उनको फिर उसी तरीके से मारा जाएगा, उसी तरीके से घसीटा जाएगा, उसी तरीके से इनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए जाएंगे। तो अभी पीटीआई वालों का जो है एक छक्का लग गया, एक सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि अभी जो केयूआई के लोग निकलेंगे, केयूआई के लोगों के साथ ये अपना तहरीक भी चला पाएंगे और हुकूमत को भी टफ टाइम दे सकेंगे और मुख्तर हलकों को भी यही बताएंगे कि दादरी कैसे करना है। इसी हवाले से तो अभी अच्छा खेल खेलेंगे, अच्छे मैदान पे आएंगे, ये अपना हक आखिरी दम तक लेकर फिर ही किसी जगह बैठेंगे। अभी उन लोगों के लिए जो मौलाना फजल रहमान का इस्तेमाल मौलाना फजल रहमान को किया गया था। नवाज शरीफ से लोग बेजार थे, जब नवाज शरीफ तो लंदन भाग गया था, जेलों में था। आसिफ अली जरदारी जब ये जलसे करते थे लांग मार्च, तो सारे लोगों को निकालने वाला जो था मौलाना फजल रहमान था। मौलाना फजल रहमान की जमात के लोग जो थे वो निकले थे, वो उस तहरीक में शामिल होकर इनके जलसों को और ये दिखाते थे कि ये नवाज शरीफ के जलसे में लोग हालांकि उनसे निकल नहीं पा रहे थे। लोग जो सारे थे वो मौलाना फजल रहमान के थे। लोग मौलाना फजल रहमान के जो जमात है वो अपने कायद के काल में निकलता है, निकल कर एक कदमी पे साबित करके दिखाता है, वो अपने कायद के कहने पे, क्योंकि वो मजहबी जमात है। मजहबी जो है लोग अपने कायदीन के हुक्म को जो है लबेक करते हैं और उनके हुक्म को सही हुक्म मानते हैं। और इसी हवाले से मैं आपको मज़ीद बताना चलूँ कि अभी देखना ये है कि ये तहरीक कहाँ तक जा पहुँचता है और इस तहरीक में क्या मुतलबा होता है और क्या क्या बातें होती हैं। ये तहरीक का आगाज तो शुरू हो गया है। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को
फिर आपसे मुलाकात होगी आ, आ, एक दूसरे व्लॉग में। जब तक दुआओं में मुझे याद कीजिए। जिस जिस दोस्त ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल ASP उर्दू टीवी जो है ज्वाइन करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि हर आने वाला जो है वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।